नीट का पेपर लीक हुआ और आकांक्षा कहती है, लास्ट लाइन में आपके लिए पढ़ूंगा, सॉरी मम्मी पापा, मैंने सब बर्बाद कर दिया आप दोनों का। This is a shame. This is something that all of us should change. This is not a political issue. This is a national issue. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर ऐसे मुद्दे को लेकर चर्चा में हैं जो सीधे देश के करोड़ों युवाओं से जुड़ा हुआ है। इस बार उन्होंने राजनीति के पारंपरिक मंच की बजाय राजस्थान के कोटा को चुना है, जहां देश भर से लाखों छात्र नीट, जेईई, यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने आते हैं। छात्रों के गूंज नाम से इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने छात्रों, अभिभावकों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं से सीधा संवाद किया। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, बढ़ती कोचिंग लागत और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को केंद्र में रखा और दावा किया कि मौजूदा सिस्टम युवाओं पर आर्थिक और मानसिक दोनों तरह का दबाव बढ़ा रहा है। लेकिन इस कार्यक्रम के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस इसे युवाओं की आवाज कहने का अभियान बता रही है, जबकि बीजेपी इसे नीट पर नौटंकी और कॉमेडी सर्कस करार दे रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी का ये दौरा सिर्फ छात्रों की समस्याओं को उठाने के लिए था या फिर इसके पीछे 2029 के लोकसभा चुनाव की बड़ी रणनीति छिपी है? आखिर उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत कोटा से ही क्यों की? छात्रों से बातचीत में उन्होंने क्या संदेश दिया और इस अभियान का देश की राजनीति पर क्या असर पड़ सकता है? आइए पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सबसे पहले बात करते हैं कोटा की। अगर भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का सबसे बड़ा केंद्र किसी शहर को माना जाता है तो वो कोटा है। हर साल देश भर से लाखों छात्र यहाँ नीट, जेईई, यूपीएससी और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कोटा सिर्फ कोचिंग हब नहीं रहा, बल्कि छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव, यहाँ तक कि छात्र अपनी जान ले लेते हैं, ऐसे मामले भी निकल कर आ गए हैं। महंगी कोचिंग फीस और पेपर लीक जैसी समस्याओं की वजह से भी कोटा लगातार चर्चा में रह रहा है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने अपने अभियान की शुरुआत इसी शहर से करने का फैसला किया। कांग्रेस का कहना है कि अगर शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौतियों को समझना है तो उसकी शुरुआत कोटा से ही हो सकती है। कार्यक्रम का नाम रखा गया छात्रों की गूंज। राहुल गांधी ने शुरुआत में ही कहा कि ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है, बल्कि युवाओं की आवाज सुनने का मंच है। मंच पर किसी बड़े नेता को जगह नहीं दी गई, लेकिन इसकी बजाय नीट, जेईई, यूपीएससी और उसकी तैयारी कर रहे छात्रों को बुलाया गया ताकि वे अपनी समस्याएं सीधे राहुल गांधी के सामने रख सकें। संवाद के दौरान राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल उठाए। उनका दावा था कि देश में सिर्फ 5 बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में परिवारों की जेब से करीब 5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह रकम कई मंत्रालयों के सालाना बजट के बराबर है और ये दिखाती है कि शिक्षा व्यवस्था कितनी महंगी हो चुकी है। राहुल गांधी ने पेपर लीक को भी बड़ा मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि लाखों छात्र वर्षों तक मेहनत करते हैं, लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं उनके सपनों को तोड़ देती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा व्यवस्था छात्रों को अवसर देने के बजाय सिर्फ पैसा कमाने का जरिया बन गई है। बेरोजगारी का मुद्दा भी उनके भाषण का अहम हिस्सा रहा। राहुल गांधी ने दावा किया कि देश में बड़ी संख्या में इंजीनियर और डिग्रीधारी युवा रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने छात्रों से कहा कि करियर का चुनाव अपनी रुचि के आधार पर करें, केवल सामाजिक दबाव में नहीं करें। इस कार्यक्रम में कई छात्रों ने भी अपनी बातें रखी। एक छात्रा ने बताया कि अच्छे अंक लाने के बावजूद पेपर लीक की वजह से उसे दोबारा परीक्षा देनी पड़ रही है। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे मामलों में छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए और परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। तो बात करते हैं बीजेपी की प्रतिक्रिया की। बीजेपी ने इस पूरे कार्यक्रम को नीट पर नौटंकी और कॉमेडी सर्कस बताया। पार्टी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तब भी शिक्षा व्यवस्था में कई समस्याएं थीं और अब विपक्ष में रहते हुए सिर्फ राजनीति की जा रही है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं बल्कि राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि शिक्षा, रोजगार और पेपर लीक जैसे मुद्दे करोड़ों युवाओं की जिंदगी से जुड़े हैं और विपक्ष का दायित्व है कि वो इन सवालों को सरकार के सामने मजबूती से उठाए। तो सबसे अहम सवाल है, आखिर राहुल गांधी ने ये अभियान अभी क्यों शुरू किया? दरअसल हाल ही में केंद्र की राष्ट्रीय बैठक में तय किया गया कि पार्टी आने वाले वर्षों में शिक्षा, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर देशव्यापी अभियान चलाएगी। कोटा इसका पहला पड़ाव है।
इसके बाद ऐसे कार्यक्रम लखनऊ, पटना और दिल्ली जैसे शहरों में भी आयोजित किए जाने की योजना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी अब युवाओं को कांग्रेस की राजनीति के केंद्र में लाना चाहते हैं। भारत में हर साल लाखों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। यदि उनके परिवारों को भी जोड़ दिया जाए तो ये संख्या करोड़ों तक पहुंचती है। इसलिए शिक्षा और रोजगार का मुद्दा आने वाले चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि इस अभियान का सीधा राजनीतिक फायदा कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि राहुल गांधी लगातार उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो युवाओं के बीच चर्चा का विषय है। यदि कांग्रेस इन मुद्दों पर लगातार सक्रिय रहती है तो कोई ठोस वैकल्पिक नीति भी पेश करती है तो उसका राजनीतिक असर देखने को जरूर मिल सकता है। दूसरी ओर अगर सरकार शिक्षा सुधार, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और रोजगार के मोर्चों पर प्रभावी कदम उठाती है तो विपक्ष के इन आरोपों की धार कम हो सकती है। यानी फिलहाल कोटा में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम को सिर्फ एक छात्र संवाद के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इससे कांग्रेस की लंबी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में राहुल गांधी लगातार उन मुद्दों को उठा रहे हैं जिनका सीधा संबंध आम लोगों, खासकर युवाओं से है। पहले जातीय जनगणना, फिर सामाजिक न्याय, संविधान, फिर महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर मुखर रहने के बाद अब उन्होंने शिक्षा व्यवस्था और प्रतियोगी परीक्षाओं की समस्याओं को अपनी राजनीति के केंद्र में रखा है। कोटा का चुनाव भी बेहद सोच समझकर किया गया माना जा रहा है। ये शहर देश के लाखों प्रतियोगी छात्रों का केंद्र है, जहां हर साल अलग अलग राज्यों से युवा अपने सपनों को पूरा करने आते हैं। ऐसे में यहाँ से अभियान की शुरुआत कर राहुल गांधी ने सीधे उस वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की है जो आने वाले वर्षों में देश की सबसे बड़ी वोटर आबादी बनने वाला है। कांग्रेस की योजना भी यहीं खत्म नहीं होती। पार्टी पहले ही संकेत दे चुकी है कि कोटा के बाद ऐसे कार्यक्रम लखनऊ, पटना और दिल्ली जैसे शहरों में आयोजित किए जाएंगे, जिससे ये तो साफ है कि ये एक राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है। हालांकि बीजेपी इस पूरे अभियान को चुनावी रणनीति बता रही है। भाजपा का आरोप है कि राहुल गांधी छात्रों की समस्याओं का समाधान पेश करने के बजाय केवल सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि अगर पेपर लीक, महंगी कोचिंग, बढ़ती बेरोजगारी और शिक्षा का बढ़ता खर्च करोड़ों युवाओं की समस्या है तो इन मुद्दों को राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनाना विपक्ष की जिम्मेदारी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये अभियान युवाओं के बीच कांग्रेस की राजनीतिक पकड़ मजबूत करेगा या फिर ये केवल प्रतीकात्मक संवाद बनकर रह जाएगा। इसका जवाब तो आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि शिक्षा, रोजगार और युवाओं से जुड़े मुद्दे अब भारतीय राजनीति के केंद्र में आते दिखाई दे रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव से लेकर 2029 के लोकसभा चुनाव तक ये मुद्दे राजनीतिक दलों के एजेंडों में प्रमुखता से बने रह सकते हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये बहस केवल आरोप प्रत्यारोप तक सीमित रहती है या फिर इसके परिणाम स्वरूप शिक्षा व्यवस्था और रोजगार नीति में कोई ठोस बदलाव भी देखने को मिलता है। इस खबर में इतना ही, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी की इस मुहिम पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं उन पर आपकी क्या राय है, ये भी कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी और खबरों के लिए, साथ ही देश दुनिया की बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.